हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना? अधिशोषण को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गैस की प्रकृति। ठीक ना? यदि गैस की प्रकृति की हम लोग बात करें तो गैस की प्रकृति कैसे प्रभावित करती है अधिशोषण को, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होता है उसका भौतिक अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक ना? जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उसका भौतिक अधिशोषण भी उतना अधिक होगा। जैसे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर लें, तो ये जितनी भी गैसें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक ना, ये सभी गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी तुलना में। ठीक है। लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण की बात करें बच्चों, तो रासायनिक अधिशोषण पे गैस के क्रांतिक ताप से कोई लेना देना नहीं है। मतलब गैस का क्रांतिक ताप रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। देखते हैं, जिन गैसों का क्रांतिक ताप अधिक होता है उसका भौतिक अधिशोषण भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक ना? जिन गैसों का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा भौतिक अधिशोषण भी उतना अधिक होगा। जैसे हमने बोला अमोनिया गैस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, HCl हो गया, इन गैसों का भौतिक अधिशोषण बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इनका क्रांतिक ताप जो होता है वो अधिक होता है। परंतु रासायनिक अधिशोषण किसी गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी गैस के क्रांतिक ताप पर रासायनिक अधिशोषण निर्भर नहीं करता है। यानी रासायनिक अधिशोषण गैस के क्रांतिक ताप से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो किसी ठोस अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, है ना, किसी भी ठोस अधिशोषक की बात करें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना आप बढ़ाएंगे, ठीक ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जितना बढ़ाएंगे गैस का अधिशोषण बढ़ जाएगा उस पर, है ना, गैसों का अधिशोषण उस पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना आपने बढ़ाया गैस का अधिशोषण उसके ऊपर उतना ही अधिक होगा। यदि ठोस अधिशोषक की सतह को सनृद्ध बना दिया जाए यानी खुरदुरा बना दिया जाए, ठोस अधिशोषक जो है उसकी सतह को अगर आप खुरदुरा बना देते हैं, उसमें बहुत सारे सरंध्र पाए जाएं, ठीक ना, ऐसी सतह बना देते हैं तो वहां पे अधिशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। यदि आप क्या करते हैं, जो ठोस पदार्थ की सतह है या अधिशोषक की जो सतह है, ठोस अधिशोषक की जो सतह है, यदि आप उसको पाउडर बना दें, है ना, पाउडर जैसा अगर परिवर्तित कर दें तो उस पर अधिशोषण की दर और बढ़ जाएगी, अधिशोषण का वेग और उस पर अधिक हो जाएगा। ठीक ना? तो अगर हम लोग बात करें कि यदि ठोस अधिशोषक की सतह को सनद्र बना दिया जाए या सतह को पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो अधिशोषण और अधिक बढ़ जाता है। अधिशोषण क्या होता है, और अधिक बढ़ जाता है। यदि आप ठोस सतह अधिशोषक ठोस अधिशोषक की सतह को अगर आपने क्या कर दिया, उसको सनद्र बना दिया, यानी उसमें बहुत सारे उभार या गड्ढे ऐसे बन गए, और या फिर उसमें आपने क्या किया, उस ठोस पदार्थ की सतह को पाउडर के रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस पे अधिशोषण जो पहले हो रहा था उससे और अधिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक ना? तो ये हो गया बच्चों अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे हम लोग बात करते हैं अधिशोषक की प्रकृति, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अधिशोषक की प्रकृति की बात करें तो ठोस अधिशोषक की सतह पर जितने अधिक सक्रिय केंद्र होते हैं, सक्रिय केंद्र का मतलब हुआ कि अधिशोषक की सतह पे जितने गड्ढे होंगे या जितने उभार होंगे, ठीक ना, या खुरदुरा जितना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय केंद्र। जितना ज्यादा खुरदुरा उतना ज्यादा उसमें सक्रिय केंद्र होंगे। तो वही कह रहा है कि ठोस अधिशोषक की सतह पर जितने अधिक सक्रिय केंद्र होते हैं उस पर अधिशोषण की दर उतना ही अधिक होता है। यानी जितना ज्यादा खुरदुरा सतह होगा उस पर अधिशोषण उतना ही ज्यादा अधिक होगा। ठीक ना? यदि सतह एकदम प्लेन हो,
ठीक ना। सक्रिय केंद्र जो होंगे उसके ऊपर बिल्कुल कम होंगे, और सक्रिय केंद्र अगर कम होंगे तो उसके ऊपर अधिशोषण की दर घट जाएगी, अधिशोषण बहुत कम होगा। लेकिन अगर वही सतह खुरदुरा हो, उसमें बहुत सारे सक्रिय केंद्र पाए जाएं, यानी उसमें उभार और गड्ढे जैसी संरचनाएं मिलें, तो उसपे अधिशोषण की दर जो होगी, अधिशोषण का जो वेग होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों ताप का प्रभाव। ठीक ना, ताप के प्रभाव की अगर हम बात करें, भौतिक अधिशोषण की मात्रा और वेग ताप बढ़ाने पर घट जाते हैं। यदि भौतिक अधिशोषण की बात करें हम लोग, तो भौतिक अधिशोषण यदि आपने ताप बढ़ाया तो भौतिक अधिशोषण की मात्रा और भौतिक अधिशोषण का वेग, भौतिक अधिशोषण की मात्रा और भौतिक अधिशोषण का वेग घट जाएगा। ठीक है, भौतिक अधिशोषण की मात्रा और भौतिक अधिशोषण का वेग क्या होता है, घट जाता है। लेकिन अगर हम लोग रासायनिक अधिशोषण की बात करें बच्चों, तो रासायनिक अधिशोषण में, रासायनिक अधिशोषण की मात्रा व वेग ताप बढ़ाने पर एक सीमा तक क्या होते हैं, बढ़ते हैं, फिर घटने लगते हैं। ठीक ना, एक सीमा तक बढ़ते हैं और इसके बाद क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। तो यदि आप ताप की बात करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो भौतिक अधिशोषण का वेग और भौतिक अधिशोषण की मात्रा दोनों क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। लेकिन अगर रासायनिक अधिशोषण की बात करें बच्चों, तो रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर एक निश्चित सीमा तक बढ़ते हैं और निश्चित सीमा तक बढ़ने के बाद फिर कितना हो ताप बढ़ाइए वो घटने लगते हैं। ठीक ना, तो एक निश्चित सीमा तक वो क्या होंगे, बढ़ेंगे और इसके बाद घटने लगते हैं। दाब का प्रभाव देखते हैं बच्चों, दाब के प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का वेग बढ़ जाता है। यदि आप दाब बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण का वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, जैसे मान लो किसी ठोस पदार्थ में आपने गैस भरा है और उस गैस को ऊपर से क्या करते हैं, दबाते हैं। जैसे ही दबाएंगे तो जिस ठोस पदार्थ में गैस भरी गई है, अगर ऊपर से आप उसके ऊपर दाब लगाएंगे, दाब को मान बढ़ाएंगे, तो गैस के जो कण होंगे उस पदार्थ की सतह पर धीरे धीरे अधिशोषित होने लगेंगे। तो दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण की अगर हम बात करें तो भौतिक अधिशोषण का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण का वेग बढ़ जाता है। परंतु रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो रासायनिक अधिशोषण पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक अधिशोषण में दाब आप कितना हो, बढ़ाइए या घटाइए, रासायनिक अधिशोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देख लीजिए, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का वेग बढ़ जाता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे जिनको हम लोगों ने इस वीडियो में स्पष्ट किया। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले लेक्चर की बात करेंगे। ठीक ना, अगले पॉइंट की बात करेंगे, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।